हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए हर रोज़ लाखों लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, चाहे वो तत्काल टिकट हो या फिर 60 दिन वाला जनरल टिकट। बुकिंग विंडो ओपन होते ही मिनटों के अंदर सारे टिकट हवा हो जाते हैं। आम जनता को ये टिकट्स मिल नहीं पाते हैं। आखिरकार ये टिकट्स जाते कहाँ हैं? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे ट्रेन का टिकट बुक करना सरदर्द हो गया है। कंफर्म टिकट तो पैसेंजर्स को मिलता नहीं है। एक समय ऐसा भी था, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, रिजर्वेशन फॉर्म भरना पड़ता था, फिर लाइन में खड़े होकर आपके नंबर का इंतज़ार करना पड़ता था। जब तक आपका नंबर आया, टिकट अवेलेबल रहा तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं रहा अवेलेबल तो अगले दिन सेम प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। फिर समय बदला और रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को ऑनलाइन कर दिया, इस उम्मीद से कि पैसेंजर घर बैठे ही मिनटों में टिकट्स बुक कर पाएंगे और उन्हें स्टेशन पर आकर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसकी वजह से रेलवे स्टेशंस पे टिकट बुकिंग काउंटर कम हो गए और ज़्यादा पैसेंजर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने लगे। आज के टाइम पे लगभग 80 से 85% ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक होता है। पैसेंजर्स को घर बैठे ट्रेन का टिकट बुक करने की सुविधा तो मिल गई, लेकिन आज का टाइम एकदम बदल गया है। ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए बैठेंगे तो ये सारे टिकट्स मिनटों के अंदर फुल हो जाते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन का टिकट बुक करने बैठे, चाहे तत्काल टिकट हो या 60 दिन वाला जनरल टिकट, ये कभी हमसे बुक हो ही नहीं पाता है। कंफर्म टिकट मिल ही नहीं पाता है। जब तक हम कैप्चा भरते रहते हैं तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं और रिग्रेट आ जाता है। एक टिकट बुक करने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन टिकट बुकिंग विंडो ओपन होने के 1 मिनट के अंदर ये सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं। पर कैसे? इसका मेन कारण है अनऑथोराइज्ड एजेंट्स, जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे टिकट्स मिनटों के अंदर बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को कंफर्म ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है। लीगल तरीके से बुक किए गए टिकट्स को ये एजेंट्स महंगे दामों में पैसेंजर्स को बेचा करते हैं। दोस्तों, ये जो अनऑथोराइज्ड एजेंट्स है, कौन से इलीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये सारे टिकट्स गायब कर देते हैं? मिली जानकारी के अनुसार ये जो इलीगल सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक ब्रह्मोस, टेस्ला, एवेंजर्स, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये इलीगल तरीके से एजेंट टिकट्स फटाफट बुक कर लेते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें पहले से सारे पैसेंजर्स का नाम ऑटोफिल रहता है, कैप्चा ये डिटेक्ट कर लेता है और पेमेंट फटाफट हो जाता है। इसकी वजह से सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं और रियल पैसेंजर को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। जब भी हम ट्रेन का टिकट बुक करने बैठते हैं तो हमें पहले डेस्टिनेशन सर्च करना पड़ता है, देन फिर पैसेंजर डिटेल्स फीड करना पड़ता है, कैप्चा डालना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, फिर जाके ट्रेन टिकट बुक होता है। लेकिन जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं और हमें मिलता क्या है? वेटिंग टिकट या फिर रिग्रेट। कई बार तो पैसे भी कट जाते हैं और टिकट भी बुक नहीं हो पाता है। ये अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर IRCTC को हैक कर लेता है और सारे टिकट्स फटाफट बुक कर लेता है। जब भी टिकट विंडो ओपन होता है उस टाइम पे तो 2 मिनट तक तो कभी साइट भी नहीं खुलता है, लेकिन जब तक खुलता है तब तक सारे टिकट्स गायब हो गए रहते हैं। आम जनता को क्या मिलता है? ठेंगा। ये इलीगल सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले डेवलपर ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन करके टिकट्स बुक किया जा सकता है, जिसे रेलवे को भी पकड़ने में मुश्किल हो जाता है। रेलवे अगर बुकिंग सिस्टम में कोई अपग्रेड करती है, उसमें कुछ चेंजेस करती है, तो इसको भी इन लोग डिटेक्ट करके उस हिसाब से डेवलप कर देते हैं। कैप्चा फीड करने के लिए मैनुअली हमें फीड करना पड़ता है, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैप्चा फीड कर देते हैं, OTP ऑटोमेटिक ले लेता है और टिकट्स फटाफट बुक हो जाते हैं। हाल ही में रेलवेज़ ने कई ऐसे इलीगल अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है
लगभग 2.5 करोड़ आईडीज को रेलवेज ने डीएक्टिवेट किया है, जिसके थ्रू इलीगल तरीके से ट्रेन की टिकटें बुक की गई हैं। आरपीएफ ने भी कई जगह छापे मार के इलीगल एजेंट्स को पकड़ा है, जिन्होंने अनऑथराइज तरीके से ट्रेन की टिकटें बुक की हैं। इन छापों में आरपीएफ को अनऑथराइज एजेंट्स के पास लाखों के टिकट्स भी बरामद हुए हैं। रेलवे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एजेंट्स टिकट न बुक कर पाएँ, जिससे कि आम जनता को टिकट मिल सके। लेकिन रेलवे अगर कोई बदलाव करता है बुकिंग प्रक्रिया में, तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उसका भी तोड़ निकाल देते हैं। मतलब एक कदम आगे ही चलते हैं ये हैकर्स। दोस्तों, टिकट बुकिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसके जो कंडीशंस है वो ख़राब होते जा रहे हैं। पैसेंजर्स को कंफर्म ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अनऑथराइज्ड एजेंट्स के पास जाते हैं टिकट्स के लिए, और ये एजेंट्स पैसेंजर से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। लगभग 3 से 4 गुना पैसे चार्ज करते हैं ये अनऑथराइज्ड एजेंट्स एक कंफर्म टिकट का। ये सबसे बचने के लिए हमें ही कदम उठाना होगा। जब भी ट्रेन का टिकट बुक करना हो, हमें इन एजेंट्स के पास नहीं जाना है, ताकि इनके पास कोई कस्टमर ही ना आए तो वो कैसे इलीगल तरीके से ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। तभी जाके हमें घर बैठे कंफर्म टिकट मिल सकेगा। आराम से ट्रेन टिकट विंडो ओपन होने के बाद घर बैठे अपने आईडी से लॉगिन करके कंफर्म टिकट हम बुक कर सकेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इन ऑथराइज एजेंट्स के पास ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो सोच लीजिए, फ्यूचर बहुत ही बेकार होने वाला है। फ्यूचर में कभी कंफर्म ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाएगा, खास करके छुट्टियों के मौसम में। उस टाइम पे ट्रेन के टिकटों की बहुत डिमांड होती है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये एजेंट्स इलीगल तरीके से टिकट बुक करते हैं और आम जनता को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आपने भी एजेंट के थ्रू ट्रेन का टिकट बुक किया है, और वो टिकट आपको कितने का पड़ा है? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।